This is our today's topic, that is chapter 5 Introduction to Problem Solving. ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, देखो हम ये समझेंगे, देखो पाइथन एक्चुअल में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। पाइथन में हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इतनी बात समझ में आती है। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, मान लो कि मैं अपने स्कूल के लिए क्या करना चाहती हूँ कि मैं एक फीस का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ जिससे कि क्या हो कि मान लो मुझे मैनुअली वर्क ना करना पड़े। मैंने ऑलरेडी डेटा फीड कर दिया कि इतने बच्चे हैं, इनके हिसाब से इतनी फीस आनी है, एक बच्चे की इतनी आ गई तो इतनी रह गई, मतलब ऑलरेडी सब कुछ उसके अंदर सेट। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, वही सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनाए जाते हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। तो व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज पाइथन। क्लियर है इतनी बात। अब जो है इसमें ना बिल्कुल बेसिक है कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए ये इंट्रोडक्शन है, मतलब उसका कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, सॉल्व करनी है, तो उस चीज के लिए हम क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी, वो चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। मतलब हमारे पास क्या है, एक साइकिल है। जैसे मान लो वाटर साइकिल होती है ना, कि क्या है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर जो स्टेप्स है उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा स्टेप, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या समझनी होगी कि एक्चुअल में हम बनाना क्या चाहते हैं। जैसे हम फीस वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फीस का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्टली ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये पता फीस का बना, अरे करना क्या है उसमें। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एनालाइज। उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, देखना है, समझना है कि अच्छा कि हमारा ये प्रॉब्लम है, उस चीज के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें करनी पड़ेंगी, कितना हमें टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लग। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद थर्ड स्टेप आता है थिंक फॉर पॉसिबल सोल्यूशन। अब हम ये सोचेंगे कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमें काम एक्चुअल में करना कैसे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना स्टेप। उसके बाद क्या है, ये हमने सोच लिया, अच्छा ठीक है, अब सोच तो लिया, लेकिन सोचने के बाद आपको क्या करना है, अब उसको हमें एक अप्रोच फॉलो करनी है, एक अप्रोच फॉलो करनी है। लेट्स से मॉड्यूलर अप्रोच हमें रखनी है। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, मान लो एक बहुत बड़े कोई भी प्रोग्राम या मैथ्स का क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा मैथ्स का क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी एक ही क्वेश्चन में इतना सारा आपको डेटा दे दिया, नहीं ना। हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी को सॉल्व करते हैं, तीसरी को सॉल्व करते हैं। यही होती है मॉड्यूलर अप्रोच। मतलब मान लो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेंगे। मान लो एक हमें एनुअल फंक्शन करना है, ठीक है। अब एनुअल फंक्शन की जिम्मेदारी अगर हमने मान लो एक ही टीचर को दे दी, तो फिर तो वो तो बौखला जाएगा बिल्कुल ही कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर हमें तब भी वो बड़ा लग रहा है तो हम उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो लग रहा है उसको छोटे पार्ट्स में और डिवाइड कर लो। तो यही जो अप्रोच होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना, और लास्ट में आके सबको मर्ज कर देंगे। जैसे अगर आपको याद हो, हमने एनुअल फंक्शन में क्या किया, वो जो पद्मिनी वाला प्रोग्राम था, ठीक है, वो था एक ही प्रोग्राम, उसमें लेकिन क्या थे, अलग अलग हमने वो दिखाए थे उसके सीन। तो उसके सीन्स को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टीचर को एक सीन दे दिया, एक को दूसरे को दे दिया, तो तीसरा सीन किसी और को दे दिया। तो और लास्ट में क्या करा, सारे सीन्स को मिला के एक पूरा प्रोग्राम बना दिया। ऐसे ही होता है कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, और यही जो अप्रोच होती है दैट इज मॉड्यूलर अप्रोच। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, बट इतना समझ लो कि ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चीज से हमें क्या ऑपरेशंस करने हैं, किस चीज के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई
ऑपरेशन, मतलब किसी में हमें प्लस करने की जरूरत होगी, किसी में कुछ करने की जरूरत होगी, किसी में कुछ करने की जरूरत होगी, तो वो सब चीजें। ठीक है, अब हमें सब चीजें पता चल गई, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने उसे समझ भी लिया। ठीक है ना, उसके लिए हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस भी सोच लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी अप्रोच भी देखी कि हमें उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है। हमने ये भी सोच लिया कि इस पर्टिकुलर को अगर हमें सोचना है तो इस पर्टिकुलर पे हमें करना क्या है, वो भी हमने सोच लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोडिंग करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ इस हवाले को। अब हम क्या करेंगे, 6 स्टेप में कोडिंग। हमारा काम हो गया सोचने का खत्म, अब करो भैया लिखना स्टार्ट। तो 6 पॉइंट क्या हो गया बेटा, कोडिंग। अब हमने क्या करेंगे, हम उसमें कोड हो गया, हमारा प्रोग्राम हो गया तैयार। अब उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग। एक वर्ड लिखा आएगा डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है जो भी एरर आ रही है उसको सॉल्व करना। एरर कैसी, अब एरर क्या होता है, एरर का मतलब होता है, मान लो मैंने अपना कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। ठीक है, या मैंने कुछ लिखा, मैंने कोई कोड को लिखा और वो वाला जो कोड है उसमें एरर आया। एरर मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती करी है, तो हमने लिखने में गलती करी है या किसी और चीज। ठीक है, तो उसको कहते हैं टेस्टिंग। और वही जो हमने गलती करी है उसे सुधारना, उसको सही करना इस डीबगिंग। बग मतलब एरर और डीबगिंग मतलब उस एरर को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारा काम खत्म। देखो हमारा प्रोग्राम हमने सोच लिया, यहाँ बन गया, यहाँ टेस्ट हो गया। अब क्या करें, अब हम उसको करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने बना तो लिया लेकिन उसको स्टोर तो कर लो भाई, लिख तो लो कहीं। अगर मान लो आपने लिख दिया, सिस्टम हैंग हो गया, कुछ भी हो गया, खराब हो गया, आपका तो गया मैन पानी में। तो हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए एक जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी एक मेथड होता है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हैंड ओवर करेंगे। हैंड ओवर करने का मतलब क्या है, मान लो मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया, अब उसको देना भी तो है ना। ठीक है ना, उसको जो मैं जिसके लिए बनाया, मान लो मैंने आपके लिए बनाया तो मैं आपको दूंगी भी तो उस स्टेप को हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। आपके सिस्टम में मैंने वो सॉफ्टवेयर डाल दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी आपने सोचा उस चीज को करना। ठीक, उसके बाद क्या, खत्म, हमने दे भी दिया। आप क्या करो, अपने पास क्या कर लो, उस चीज को मेंटेन। बात आ गई समझ में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल इज आवर टॉपिक। करते क्या है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमें करना क्या है। फिर उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये कर सकते हैं, सोचो क्या करना है, मतलब कैसे कैसे हम कर सकते हैं। फी का है तो फी के लिए हम उस स्कूल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कितने स्टूडेंट्स होंगे तो कितना डेटा चाहिएगा, ये सब करना होता है एनालाइज। अब हमने सोच तो लिया कि ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं। अब क्या करेंगे, सोचेंगे क्या कि उसके लिए क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। हमें ये तो पता चलता है कि हमें करना क्या क्या है, लेकिन उसको करेंगे कैसे कैसे वो हमें सोचना है। फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए मॉड्यूलर अप्रोच अपनाएंगे। उसके अंदर जितने भी हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं उनके लिए क्या करेंगे, उनके ऑपरेशंस के लिए सोचेंगे कि इसमें क्या करना है। अब हमारा सोचने का काम यहाँ से हुआ खत्म, यहाँ से हुआ हमारा लिखने का काम शुरू। यहाँ से हमने क्या किया, कोडिंग। सबसे पहले जो सोचा है उसको कोड करो, फिर उससे टेस्टिंग करो, डीबगिंग करो। मतलब टेस्ट मतलब देखो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा, कुछ एरर आ रही है तो उसको डीबग करो, मतलब उसको सॉल्व करो। बस ये इतना सॉरी इतना हो गया। उसके बाद क्या करो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसको लिख लो प्रॉपर एक तरीके से। उसके बाद क्या करो, अब हमने लिख भी लिया, अपने पास काम खत्म। अब दूसरे जिसने बनवाया है हमसे, जिसने हमें पैसे दिए बनाने के, उसके सिस्टम में क्या कर दो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, चला दो। और उसके बाद उसको क्या कर लो, मेंटेन कर लो। मेंटेन क्यों, हम अपने पास मेंटेन भी क्यों करेंगे, रखेंगे क्यों उसका सॉफ्ट कॉपी। मान लो कि किसी वजह से उसको खराब हो गया या उसको कोई और चेंजेस चाहिए, तो मान लो पहले हम कह रहे थे कि 1400 बच्चे हैं और ये फीस स्ट्रक्चर। अब मान लो उसमें हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चीजें ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है ला भाई हम तो आपके यहाँ आएंगे पहले, लाओ भाई हमें एक काम करो, अपना सॉफ्टवेयर थोड़ी देर के लिए दे दो, थोड़े दिन के लिए, हम उसमें चेंजेस करके फिर आपको दें। ऐसे थोड़ी ना होता। उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अपने पास मेंटेन भी करके रखना होगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब तो लिखना है केवल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या उसको सॉफ्ट कॉपी भी रखनी होगी, तभी तो चेंजेस कर पाओगे। इतनी बात समझ में आई। यस मैम। नाइस। अब अगला जो टॉपिक है यस मैम।
गुड। उसके बाद है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ। डिकम्पोज यू नो ना, छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड करना अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, उसको क्या कहते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन। हमने क्या करा, एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए सब प्रॉब्लम्स में, फिर और हमें लगा कि और छोटे में हम कर सकते हैं इसको डिवाइड तो और इजी हो जाएगा, तो हमने उसको और पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एल्गोरिदम। इसको रफ कर दूं, लिखा है बुक में। यस मैम। देखो बेटा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब हम तो स्टेप बाय स्टेप तो करेंगे ही। हाँ, तो उसी को एल्गोरिदम कहा है इन्होंने। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको कहीं आप गए हो, वहां से आपको घर जाना है, तब आप क्या करोगे? आप सोचोगे पहले, अच्छा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। मान लो आप दिल्ली गए हो, आपको घर आना है वापस, तो हम क्या करेंगे? पहले हम सोचेंगे अच्छा एक काम करते हैं, दिल्ली से हम क्या करते हैं, एक बस ले लेते हैं, वो गाजियाबाद तक आ जाएगी, और गाजियाबाद से फिर एक हम बस चेंज कर लेंगे या कुछ और तरीका अपना लेंगे, और फिर वहां से हम अपने घर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मतलब यही जो तरीका है कि हमने पहले स्टेप पे क्या किया, दूसरे स्टेप पे क्या किया, तीसरे पे क्या किया, फिर क्या किया, फिर वो ही जो तरीका है स्टेप बाय स्टेप जो हम कोई काम कर रहे हैं किसी भी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस मैम। इसी को हमने क्या कहा? एल्गोरिथम। जैसे मान लो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे? दो नंबर को ऐड। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे पास दो नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे दो नंबर। इनपुट मतलब यू नो इनपुट, इनपुट लेना। हम सबसे पहले हमारा काम क्या है? इनपुट टू नंबर्स। उसके बाद हमारा काम क्या है? उनको ऐड करना। ठीक है, ऐड हो गए। ऐड कैसे करते हैं? मान लो ए और बी दो नंबर हैं, तो ऐड कैसे करते हैं? ए प्लस बी। पाइथन में कैसे करते हैं बेटा? हर जो प्रोसीजर होता है ना वो ऐसे काम करता है, मतलब इधर से इधर की तरफ जाता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, हमने 4 + 5 को ऐड करा, तो हम क्या लिखते हैं? 4 + 5 = 9। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम पाइथन पे काम कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं C = A + B। पाइथन इस तरीके से आउटपुट स्टोर करता है। ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट, C = A + B, तो ऐड हो गया। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट में क्या? ऐड तो हो ही गया, ऐड तो हो गया। अब हमें ऐड करने के बाद क्या करना है? रिजल्ट को शो करना है। तो क्या, या तो ये लिख दो शो आउटपुट, या लिख दो प्रिंट आउटपुट, या लिख दो प्रिंट वैल्यू ऑफ C, या प्रिंट C, कुछ भी लिख सकते हो। एल्गोरिदम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से इंग्लिश में कुछ कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे इसको इनपुट ही लिखोगे या यहाँ A और B ही लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं। इट्स नॉट फिक्स्ड एट ऑल। ऐड ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, बट ज़्यादा ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं बनाना हमें, बस ऐसे कीवर्ड्स का आपको यूज करना है। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिससे आपको मीनिंग समझ में आ जाए डायरेक्ट देखते। ठीक है, तो दिस इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि जो भी आप प्रॉब्लम बना रहे हो, जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो, वो प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। आप जो भी एल्गोरिदम बना रहे हो ना, ऐसा नहीं है मुझे से कुछ भी आप लाइन ऐड करते जा रहे हो, सेंटेंस ऐड करते जा रहे हो, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो इट शुड बी प्रिसाइज। उसके बाद क्या है,
सेकंड स्टेप क्या है कि वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए आप 36 बना रहे हो या फिर 36 एल्गोरिदम आप एक ही प्रोग्राम के लिए चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई प्रोग्राम गिवन है तो उसके लिए एक यूनिक आप एल्गोरिदम, स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम केवल एक ही तरीके से सॉल्व होगी, हो सकती है अलग अलग तरीके। जब जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किए जा सकते हैं, बट आप जो भी बनाओगे वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया उसमें भी सेम कर दिया, दूसरा बनाया उसमें भी सेम कर दिया, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो इट शुड बी यूनिक। थर्ड क्या है? इट शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो हो वो फाइनाइट होने चाहिए। 10 हो, 20 हो, 50 हो, नो मैटर एट ऑल। बस ऐसा ना हो कि वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा प्रोग्राम। तो उसी ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो मैम प्रोग्राम तो सही है, स्टेप्स तो सही हैं, लेकिन वो प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा। अरे जब रुक ही नहीं रहा तो वो सही कैसे? ठीक है, तो इट शुड बी फाइनाइट। उसके बाद क्या है? करेक्ट इनपुट, उसमें प्रॉपरली इनपुट वो ले रहा हो। ठीक है, उसमें इनपुट भी प्रॉपर आ रही है, तो हमने स्टार्ट इनपुट से किया है। बात समझ में आ रही है? जो भी इनपुट हम दें या जो भी इनपुट वो ले रहा है उस पर वो प्रॉपरली वर्क भी कर रहा हो। ऐसा नहीं इनपुट हम ले रहे हैं उस पर काम हो ही नहीं रहा, तो उसका इनपुट का फायदा ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो वो प्रॉपरली इनपुट जो भी ले रहा है उससे काम करना चाहिए और प्रॉपर उसका आउटपुट भी शो करना चाहिए। तो योर एल्गोरिदम मस्ट हैव दीज 5 स्टेप्स। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। अगर आपकी एल्गोरिदम अच्छी है, दैट मीन्स दैट मस्ट बी प्रिसाइज, यूनिक, फाइनाइट। वो प्रॉपरली इनपुट जो भी आप ले रहे हो उस पर काम कर पा रहा है और जो भी आप चाह रहे हो वैसा आउटपुट भी आपको दे पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर होती है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? नो No, मैम। ma'am. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लो चार्ट। अभी तो है हमारे पास टाइम, फ्लो चार्ट की बात करते हैं बेटा। एक सेकेंड रख सकते हो, ये ठीक है ना? एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक, ये सब चीजें बुक में लिखी हुई है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज लिखा है सब बुक में। थोड़ा थोड़ा बस जो जो बताती जा रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, ताकि जब आप बुक खोलो तो ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बुक में बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है ना? ज्यादा आपको ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप जो समझाना चाह रही हो उस चीज को समझना। ठीक है, पढ़ लेना सारी थ्योरी, बिल्कुल भी कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। इसको लिखा जाए। Our next topic is फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि हम अभी तक हमने क्या लिखा, हमारी जो प्रॉब्लम है हमने उसको कैसे लिखा? हमने उसको इंग्लिश के तरीके से लिखा, मतलब इनपुट 2 नंबर, प्रिंट करे, आउटपुट करे, ऐड करे, ये मतलब जैसे। ठीक है, और फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ये क्या है बेटा? दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर्स की, डायग्राम्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे? अपने प्रोग्राम को शो करेंगे। ठीक है, ये विजिबल है पी? ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, जैसे आप ये सिंबल बना लेना, एक ओवल शेप में होता है, यहाँ से हम स्टार्ट और एंड करेंगे। स्टार्ट और एंड करने के लिए हम इस ओवल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भी चीज इनपुट या आउटपुट, अभी आप लिख लो, अभी एक एग्जांपल दूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे रोम्बस टाइप में होता है ये, रोम्बस या नहीं, इनपुट, और अगर आपको आउटपुट शो करने हैं तो आपको रोम्बस में शो करने होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज प्रोसेसिंग में दिखानी है, मतलब कुछ भी आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो तो वो आपको रेक्टेंगल में दिखाना होगा। इज इट लुकिंग लाइक रेक्टेंगल? ठीक लग रहा है ना? Yes, ma'am. तो वो आपको प्रोसेसिंग दिखानी होगी इस तरीके से। ठीक है, अगर आप कोई कंडीशन दे रहे हैं, अभी हम कंडीशन लगाना सीखेंगे बेटा,
वो हम ऐसे बनाएंगे उसके लिए काइट शेप। तो ये किसके लिए यूज करेंगे? कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, कनेक्टिविटीज दिखानी है तो एरोज से दिखाएंगे, ऐसे एरो, ऐसे ऐसे, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टेड एरोज है। मतलब मैं इसमें इक्वल्स टू लगा देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है? फ्लो दिखाते हैं, वी शो द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं आपको? प्रोग्राम का फ्लो। और मान लो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और वो एक पेज पे नहीं आ पा रहा है, अगर आपको वही सेम प्रोग्राम ऊपर दूसरे पेज पे ले जाना पड़ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए एक सर्कल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। दूसरे पेज पर ले जाने के लिए होता है ये। ठीक है, ये कुछ 5 सिंबल्स है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें ना ऐसे अनोटेशन करके बनाया हुआ है। मान लो कोई एक से निकल के आ रहा है ऐसे करके जाके, तो ये क्या है? ऐसे भी हम बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनोटेशन। अभी इसको इम्प्लीमेंट करना दिखाती हूँ कैसे करते हैं। इनको नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैम हाँ बेटा। एक बार ये फ्लो वाला समझा दीजिए दोबारा। फ्लो चार्ट बेटा, अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि ये सिंबल। मैम फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। मैं साइन की बात कर रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ बना के दिखाए हैं। अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगी बेटा, अभी दिखाया नहीं है मैंने। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं जल्दी से बता देती हूँ फिर। ठीक है, इसको रफ कर दूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा देती हूँ जल्दी से। ये भी रफ कर दूँ? जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ। टू ऐड 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर क्या करने हैं? 2 नंबर अगर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, आपको याद है हमने कैसे करा था? सबसे पहले 2 नंबर इनपुट ले लो। ठीक है, इनपुट 2 नंबर, सही है। उसके बाद हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी में, और लास्ट में हमने क्या करा बेटा? प्रिंट कर दिया सी को। यही था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। ये तो हमारी एल्गोरिथम है ना। अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट अगर आपको इस छोटे से प्रोग्राम को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वी स्टार्ट एट, ऐसे भी ऑलवेज राइट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, इसका फ्लो ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा? इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल हम बना लेते हैं। मैथ्स में हमने वेरिएबल पढ़े हैं ना, हम ए और बी के अंदर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या इनपुट ले रहे हैं? इनपुट कैसे शो करते हैं? ऐसे बताया था अभी आपको, ऐसे। ठीक है, जब भी हम इनपुट लेंगे इसको इस तरीके से शो करेंगे। सही है, बताया था यही। Yes, उसके बाद हम ma'am. क्या Yes, ma'am. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग, मतलब इसमें कैलकुलेशन। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या बताया? रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लो। लग रहा है रेक्टेंगल जैसा ही, टेढ़ा तो नहीं जा रहा ज्यादा। ठीक है, नाइस। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा? आउटपुट शो करना है। अगेन एरो डाउन एरो, क्योंकि नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? ऐसे, थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत देना। अब लग रहा है? ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे बेटा? प्रिंट सी, क्योंकि हमें सी को करना है प्रिंट। बात आ गई समझ में? और लास्ट में हमारा प्रोग्राम खत्म, बस दैट इज। अब इसको क्या कर दो? तो आगे बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, आपको हो सकता है कहीं कहीं आपको इनपुट की जगह रीड लिखा मिले, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही चीजें ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
मैम हमें इनपुट ए कोमा बी लिखना है या ए प्लस बी? नहीं बेटा, इनपुट का मतलब है हम दो नंबर ले रहे हैं ना, तो उसके लिए ए कॉमा भी लिखना है, दो नंबर ले रहे हैं। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस आपको कई जगह ऐसे भी मिलेगा, रीड ए और उसके बाद क्या, रीड बी, इसकी जगह ऐसा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इस वाले स्टेप की जगह, ये वाले की जगह आपको ये पूरा ऐसे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, हाउ मच टाइम वी हैव? एक और बना के दिखाऊं प्रोग्राम? अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसे ही कोड नहीं करना, बस एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, बना लोगे? बना के यस दिखाओ। मैम। यस मैम। चलो बना लेना, वेरी नाइस। ठीक है, मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, अभी कंडीशन यूज नहीं हुई ना। अच्छा, कनेक्टिंग दिखाती हूँ पहले। अगर मान लो पेज यहाँ खत्म हो जाता और नया मतलब हमारे पास जगह नहीं बचती, तो हम क्या करते बेटा, इसको ऐसे करके गोला करके यहाँ छोड़ देते। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते, इधर भी एक नया सा गोला बना के और फिर आगे का प्रोग्राम यहाँ से कंटिन्यू कर देते। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्टर्स। ठीक, मैं आपको एक प्रोग्राम बनाना दिखाती हूँ, एक फ्लो चार्ट, कि आपको दो नंबर है, देखना है अगर ए बड़ा है बी से तो शो करे ए को, अगर बी बड़ा है ए से तो शो करे बी को। समझ गए? फ्लो चार्ट टू शो लार्जर नंबर। ठीक है, ए और बी में से कौन सा लार्ज है वो दिखाना है। सही है, तो सबसे पहले स्टार्ट के तरीके से करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इनपुट इनपुट ए कोमा बी। वेरी नाइस, इनपुट ए कॉमा बी। आप वैसे भी लिख सकते हो, रीड ए रीड बी, जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अब हम इनपुट तो करा लिया, अब हम क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये है तो आप कैसे कहते हो, इफ दिस इज, है ना, इफ लगाते हो ना, तो हम भी यहाँ पे जब कंडीशन मैच करेंगे तो हम इफ लगाएंगे। और कंडीशन के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, साइड शेप, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करे बेटा, प्रिंट करे किसको, ए को। सही है बेटा, सही बनाया? अगर ये क्या है, यस मैम। अगर ये कंडीशन है ट्रू, और अगर यही कंडीशन फॉल्स होती, फॉल्स होने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं कह रही हूँ ए बी से बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू है तो कोई बात नहीं, फिर तो ए बड़ा हो ही गया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन बड़ा हुआ बताओ? बी। एग्जैक्टली, बी बड़ा हुआ। तो हमें बी वाली कंडीशन को लगाने की जरूरत ही खत्म हो गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए ही बड़ा है, नहीं तो कौन बड़ा है, बी। तो अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो फिर क्या होगा बेटा, तो वो किसको प्रिंट कर दे, बी। मैम ये हमें ट्रू फॉल्स लिख के दिखाना है? हाँ जी बेटा, लिख के दिखाना होगा। ओके मैम। अगर दोनों प्रिंट हो गए, अब क्या करें, प्रोग्राम खत्म, इतना ही तो करना है। अगर ए बड़ा है तो ए दिखा दे, बी बड़ा है तो बी दिखा दे। सही है, प्रोग्राम हमारा खत्म, छोटा सा प्रोग्राम था। मैम स्टॉप भी, स्टॉप। एग्जैक्टली, अब हमें क्या करना है, दोनों को स्टॉप। थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, है ना, समझ रहे हो ना? पर ठीक है, ये बन गया अनोटेशन। आपको सारी चीजें, सारी कनेक्टिविटीज समझ में आ गई ना मैम? यस मैम।
हाँ जी बेटा बोलो। मैम जैसे हमने इसमें कंडीशन के बाद में 2 बॉक्स बनाए हैं, तो हम प्रिंट ए के नीचे एरो लगा के नहीं लगा सकते दूसरी कंडीशन? बेटा फिर तो देखो, अगर आप प्रिंट ए के नीचे कंडीशन लगा दोगे, मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपने मान लो प्रिंट ए के नीचे कंडीशन लगाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले प्रिंट ए चलेगा ही चलेगा, उसके बाद नई कंडीशन चलेगी, है कि नहीं? हमारी तो कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रू हो तो ये चले, और नहीं है अगर ट्रू तो ये वाली चले। समझ रहे हो बेटा? अगर प्रिंट ए के नीचे आपने लगाया कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो प्रिंट बी करे, इसका मतलब क्या है कि पहले प्रिंट ए चलेगा, उसके बाद फॉल्स कंडीशन होगी, फिर बी होगा, तो फिर तो दोनों प्रिंट होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइपोग्राम? ठीक है, यस बात मैम। समझ में? ठीक, नाइस। यस मैम। तो फ्लो Yes, चार्ट ma'am. के अंदर हमने सबसे पहले कनेक्टिव, सबसे पहला डायग्राम, हमने सबसे पहले फिगर जो हमने पढ़ी दैट इज स्टार्ट और स्टॉप। समझ में आ गया स्टार्ट स्टॉप का वर्क? हर प्रोग्राम स्टार्ट और स्टॉप से ही चलेगा और बंद होगा। उसके Yes, बाद ma'am. हमने इनपुट कैसे लेते हैं वो सीख लिया, सही है? अच्छा प्रिंट तो हाँ ठीक। उसके बाद हमने इनपुट लेना सीखा कि हम क्या करेंगे, ऐसे रोमस ही होता है ना ये, ऐसे मैम Yes, ma'am. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। हाँ तो पैरेललोग्राम का टाइप ही तो है रोमस भी। हम्म। चलो ठीक है, समझ गए ना?